सुखदामनी सहचरी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरीर के बच्चों में भगवत भाव कैसे करें? कितना भी प्रयास कर लें लेकिन भगवत भाव नहीं कर पा रहे। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। तो सत्य वस्तु में प्रयास की क्या जरूरत है? सत्य वस्तु में प्रयास की जरूरत क्या है? अब हम महापुरुषों के वचन, शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास नहीं, इसलिए याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना सत्य वस्तु का बोध नहीं होता। अगर श्रद्धा विश्वास हो तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे सिवा कोई और नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। संत महापुरुष कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानने की बात नहीं कर रहे, जान, मैंने जाना देखा, वही है, सत्य वस्तु है। तो फिर आप अपने गुरुजनों की बात, शास्त्र की बात ना मानो तो फिर मोह में कुछ का कुछ दिखाई देता है। तो तुम्हें लगता है कि वो मेरे पुत्र हैं, इसलिए मोह के कारण तो उनमें भगवत बुद्धि नहीं कर पा रही। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह है इसलिए तुम्हारे अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे। नहीं तो अभी भगवान अंतर ध्यान हो जाए, कितने घंटे अपने पुत्र को रख पाएंगे आप अपने पास? वही भगवान जिनको आप कह रहे हैं, अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो कितने मिनट रख पाओगे? भगवान के अंतर ध्यान होते ही जिस शरीर को हम पुत्र मान रहे हैं, उस शरीर को हम नष्ट कर देंगे। हम ही पैसा दे के नष्ट करवाएंगे, भैया अब जो हुआ सो हुआ, ये पैसा लो, अंत्येष्टि क्रिया करो जाके। इसका मतलब है कि आप अनजाने में भी भगवान का ही आदर कर रहे हो, पर मोह के कारण समझ में नहीं आ रहा। जो जीव तुम्हारे पुत्र रूप में आया है, तुम उसको नहीं जानती हो। जो पांच भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है, उस पंचभूतों को नहीं जानती हो। जिसने निर्माण किया है, तुम उसको नहीं जानते, तो जाना क्या? इतने जाना कि हम और पति ने पुत्र का प्राकट्य किया है। नहीं, तुम एक रोम भी नहीं बना सकती हो। रोम, पुत्र तो बहुत बड़ी बात। तुम्हारे को निमित्त बनाकर भगवान ने ये अपना खेल विस्तार किया, तुम भी उन्हीं का एक खेल अंग हो। अब शुद्ध ज्ञान ना होने पर फिर बात समझ में नहीं आती। तो गुरुजनों की बात तो मान लो, मेरे भगवान ही इन रूपों में आए हुए हैं। मानने से जान जाओगे, और जब जान गए तो प्रीति हो जाएगी। बिनु जाने होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, सिद्धांत है। मान लो, जैसे अभी हम एक पत्थर का टुकड़ा दें और कह दें बहुत सिद्ध भगवान है। देखो, मान लो शालीग्राम भगवान, गिरिराज जी महाराज, कई ऐसे भगवत विग्रह हैं जिनमें कोई चतुर्भुज या कोई ऐसा मुरली कुछ नहीं धारण किए, केवल एक है। तो हम उसको प्राण पंच के हमारे गुरुदेव ने दिया है, भाई हमारे भगवान है, और उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो क्या किया? कोई कोई है, देखो जा गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं, पादुका पहने चढ़ जाते हैं, नहीं उनको भाव है, वो नहीं मानते हैं भगवान को, तो ऐसे घूम रहे। कोई कोई है, नहीं गिरिराज महाराज साक्षात श्री कृष्ण है, तो उनको साक्षात श्री कृष्ण दिखाई दे। ऐसे ऐसे मान लिया तो गुरु प्रदत्त पाषाण से सच्चिदानंद भगवान प्रकट हो गए। धन्ना जी को उनके गुरुदेव ने बालक समझ करके कि ये क्या ठाकुर सेवा सांगोपांग कर पाएंगे, भांग को बांटने वाला बट्टा दे दिया। ना कोई शालीग्राम, ना कोई गिरिराज शिला, सीधे पाषाण जो भांग बांटने का। और कहा देखो ये बड़े ठाकुर हैं, हमारे ठाकुर तो छोटे हैं, छोटे शालीग्राम, ये बड़े ठाकुर है, तो कैसे सेवा करोगे? हाँ, पहले तुम नहाना, फिर इनको स्नान करवा देना, और पहले इनको पवाना, फिर तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। क्या हुआ? गुरु के वचनों पर विश्वास हुआ तो पाषाण से भगवान का दर्शन कर लिया, और गुरु वचनों पे विश्वास नहीं तो चलता फिरता भगवान जो हमारे पास आया, बेटा रूप में, बेटी रूप में, पति रूप में, पत्नी रूप में, हम उसको नहीं समझ पा रहे। वही है। और जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक परमार्थ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि फिर राग और मोह ये परमार्थ में नहीं बढ़ने देते। भाव तो करना ही पड़ेगा। बिना भाव के बाजार में सामान रखी रहती, कोई खरीदता नहीं। भाव बिगड़ जाए तो घाटे ही घाटा है, और भाव बन जाए तो मुनाफा ही मुनाफा है। ऐसे भक्ति में भाव नहीं तो कुछ नहीं। भगवान कह रहे भाव का भूखा हूं मैं। भाव है तो भगवान को भूख लग जाती है। तुम्हारा भाव आज प्रभु को ये पवाएंगे, उनको लग गई भूख। और भाव नहीं है तो 56 भोग तैयार करो। तो भाव का सारा खेल, गुरु के वचनों पर विश्वास करो और देखती रहोगे धीरे धीरे मेरे भगवान, मेरे भगवान।
तो आपको पुत्र में झांकी होने लगेगी भगवान की। ऐसे लगता है कि मैं कठोर शासन कर रहे हूँ पे इस मार्ग पे चल रहे, फिर भी ऐसे ये लगता है सेवा है। जैसे हमारे मान लो आप शिष्य बने, तो हम जब तुम्हें उपदेश कर रहे हैं तो हमारे अंदर भाव नहीं कि क्या हमारे भगवान इस रूप में है। अब हमको गुरु पद में बैठाला है और आप शिष्य का रोल कर रहे हैं, तो वैसे ही नाटक हम करेंगे जो हमें रोल दिया है। रोल में थोड़ी कमी करेंगे। ये भाव रखते हुए हम आपको डांटेंगे कि अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो आपको गेट के अंदर नहीं आने देंगे, ऐसा वैसा मान लो कठोर शब्द बोल रहे हैं, तो क्या हमें ज्ञान नहीं कि मेरे भगवान है? ज्ञान है। पर नाटक मंच पे हमको रोल मिला है गुरु पद का, तो हम आपको शासन करेंगे, आपको दबकाएंगे, आपको दुलार करेंगे, आपको सच्चे मार्ग में ले जाएंगे। ऐसे ही तुम्हें रोल मिला है माता का, रोल कीजिए। तुम माता थोड़ी हो, माता तो प्रभु ही है। वही जगत के तुम्हें हो माता च पिता तुम हो। हमको रोल दिया गया है। अब रोल में हमें डांटना पड़ेगा तो डांटेंगे। रोल मिला है। ये सब करने पर भी ना क्रोध है, ना द्वेष है, क्योंकि मुझे स्वांग मिला है, इसलिए स्वांग कर रहा हूँ। जैसे नाटक मंच पर स्वांग होता है, इसके पीछे उतर के सब एक जैसे होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। स्वांग में वो थोड़ी देर के लिए पत्नी बन जाएगा, स्वांग में थोड़ी देर के लिए पति बन जाएगा, बाहर निकले अपनी पेमेंट लिए चले गए। बस स्वांग में ऐसे ही यहाँ जगत नाटक में हमें रोल मिला, अगर रोल ईमानदारी से कर लिया तो भगवान हमको इससे मुक्त कर देंगे। महाराज जी जब उसको हम डांटते हैं या कुछ कहते तो कहता है कि आपको पता है महाराज जी मुझे इतना प्यार करते हो और आप मेरे को डांटते हो। फिर ये तुम्हारा डांटना भी प्यार। एक बार चैतन्य महाप्रभु को उनके जो पिताजी थे उन्होंने डांटा, तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुम्हें पता है कौन है जिनको तुम डांट रहे हो? साक्षात भगवान है और तुम उनको डांट रहे हो। महाप्रभु चैतन्य देव के तो पिताजी ने जानते हो क्या उत्तर दिया था कि अभी तो डांटा है, आवश्यकता पड़ी तो पीटेंगे भी। ये हमारे को ये सौभाग्य देने के लिए जब हमारे घर में पुत्र रूप में आए हैं, तो हमें उन्होंने अधिकार दिया है, हम उनको डांटेंगे, शपथ भी लगाएंगे, क्योंकि पुत्र रूप में आए, ये हमें सौभाग्य दिया, ये हमें, तो हम ये सौभाग्य छोड़ेंगे नहीं। आप उनको अपने भाव से देखो, मैं अपने भाव से देखता हूँ। ऐसे वो कुछ भी अपने को जब देखना है तो अपने भाव में रहना है। देखो अपने को तो भाव करना है। भीष्म जी के सामने भगवान है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, और पक्ष और विपक्ष है, तो दोनों तरफ से बाण चल रहे। भक्त भगवान के ऊपर बाण चला रहा है और इधर से अर्जुन भीष्म जी के ऊपर बाण चला रहे हैं। अर्जुन को घायल की स्थिति में देख के फिर भगवान रथ का पहिया लेके मारने के लिए दौड़े, भीष्म जी के लिए अपना प्रण छोड़ करके। तो हमको तो भाव करना, वहां तो सामने भगवान को देख के बाण मार रहे हैं। अगर भगवान का आदेश है कि हमारे साथ युद्ध करो, तो भगवान के साथ कसर थोड़ी रखी जाए। गुरु कह दे कि तुमको जितने दांव पेच सिखाए पूरे अब हमारे साथ करोगे, ये हमारी गुरुदक्षिणा है, तो उठा थोड़ी रखेगा शिष्य। जितने दांव पेच सिखाए, और उसमें गुरु परास्त तो हार की बात नहीं, गुरु की आज्ञा है, तो जितना बल विक्रम। जैसे एक दिन लक्ष्मी जी भगवान के कर कमलों को सहरा रही थी, अत्यंत सुकोमल, बिल्कुल तो कहा इन भुजाओं में बल भी है बोला भगवान के, इतनी सुकोमल भुजाएं। तो भगवान देख के मुस्कुरा दिए और जय विजय से कहा भाई इन भुजाओं का बल दिखाने के लिए कोई दुसरिया तो होना चाहिए, पर मेरे समान बलवान कोई है नहीं, मैं ही हूं, तो तुम हमारे पार्षद हो। लक्ष्मी जी का मन हो रहा है कि हम देखें इनकी भुजाओं में कितना बल है, ये तो बहुत कोमल भुजाएं हैं, तो हमसे द्वेष की तुम लीला करो, फिर हम तुमको परास्त करने की लीला करेंगे, तब ये देख पाएंगे कि भुजाओं में कितना बल है, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूं, अगर कोई है तो मेरे पार्षद है, दूसरा है नहीं। तो जय विजय को जब आदेश किया, तो भगवान से ऐसी द्वेष की लीला की कि मरते समय तक रावण कह रहा है कहां राम रन हतों पचारी। भगवान का पार्षद कोई और थोड़ी है। तो वही लीला दिखाई भगवान ने, अपने आप से अपने आप में लीला दिखा। तो अगर आदेश कर दिया तो कभी भक्ति से प्रणाम नहीं किया रावण ने, सदैव कटु वचन बोला है, द्वेष की बात की, क्योंकि भगवान का आदेश है कि हमारे सामने तुम विपक्ष में खड़े हो और हमसे द्वेष की लीला करो। तो एक शब्द भी कभी उसने श्रद्धा वाला नहीं बोला। जब बोला है वो मनुष्य राम क्या कर सकता है, अपमानित करने वाले वचन बोले, क्योंकि भगवान का आदेश था। जो निजी जन होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। अरे आप कह रहे हो हम कैसे। एक दिन एक गुरुजी के शरीर में बहुत पीड़ा थी, तो शिष्य पैर दबा रहा था, तो उनका बेटा
इससे कुछ हो नहीं रहा, तुम ऊपर चढ़ जाओ और पैरों से पीठ दबा दो। अरे गुरुजी, हम आपके ऊपर पैर कैसे रख सकते हैं, बड़ा पाप लगेगा। गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका बेटा जबान में लात मार दी, शरीर में चढ़ने पे क्या था, शरीर में तो सेवा हो जाती। बात समझना है, जो निजी जन होता है वो ये नहीं देखता कि आज्ञा क्या है, वो देखता है कि बस आज्ञा हुई है, ये देखना है। नारद जी जब देखते तो गोपीजनों के आंखों में प्रेमाश्रु, और इधर श्री कृष्णचंद्र जी की आंखों में प्रेमाश्रु। हा गोपी, नारद जी ने भगवान से कहा कि और कोई भक्त है नहीं त्रिभुवन में गोपी जैसा। भगवान ने कहा विचार करना पड़ेगा इस विषय में, 1-2 दिन द्वारिका में रुको। रुके, शाम की खबर फैल गई कि भगवान को तो बहुत उदर दर्द हो रहा है, भारी पेट में पीड़ा हो रही। नारद जी पहुंचे, प्रभु यहाँ तो राजवैद्यों, नहीं राजवैद्यों से ठीक नहीं होती, अगर कोई भक्त अपनी चरण रज दे दे, हम ऐसे मल लें तो ठीक हो जाएगा। नारद जी ने सोचा भगत तो हम भी, लेकिन अपनी चरण रज भगवान को देंगे तो नरक मिलेगा। अगर शिष्य से कह दिया जाए भैया थोड़ी चरण रज दे दो, माथे पे रख लेंगे, हमारा सर दर्द ठीक, कोई शिष्य राजी, अरे गुरु को चरण रज, हमें तो नरक मिले। तो तुम्हें अपनी चिंता है ना, तुम्हें अपनी परवाह, अभी तुम समर्पित नहीं हुए, अभी ये नहीं समझा कि चरण भी तो गुरुदेव के ही हैं, अब मेरा जीवन क्या रह गया। सब जगह गए, जिन संत महात्माओं से, अरे तुम ऐसी अपराध की बात भी मत करो, भगवान को अपने पैरों की रज दे दे। नहीं नहीं नारद जी ऐसा। ब्रज में आए, गोपीजनों से कहा कि द्वारिकाधीश को बहुत कष्ट है, श्री कृष्ण को उदर में बहुत पीड़ा, और कह रहे हैं कि अगर भक्तों की चरण रज मिल जाए तो उदर ठीक। सब गोपियां तुरंत झरिया के दुपट्टा में बोले जल्दी जाओ। तो नारद जी ने कहा तुम्हें पता है ये तुम चरण रज दे रहे हो तुम्हें नरक मिलेगा, भगवान को चरण रज दे रहे हो। अरे उनका नारद जी, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचे और मुझे करोड़ों वर्ष नरक मिले तो उससे क्या परवाह। ये है, ये इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं भक्ति। मेरे प्रीतम को सुख मिले, अब मेरे प्रीतम बाल रूप में आए और सेवा दी है तो डांटेंगे फटकारेंगे, प्रीतम के साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो इस जा क्या है कि सुलझा हुआ अगर हमारे अंदर विवेक नहीं है तो हमको इस तरह मुंह में फंसाता रहता है। विचारवान बनो और जो सेवा मिली वो सेवा करो, ऐसा।